तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 7.1 को कंप्लीट करा था। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग को एक मेथड सीखना है लिमिट फाइंड आउट करने का, जिसका नाम है दोस्तों लिमिट ऑफ फंक्शन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इसको अपन किस तरीके से देखने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग को मैं पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ। फैक्टराइजेशन जो फंडा आप लोग ने 9th और 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरीके से सीखा हुआ है, इसको यहाँ पर अपन अप्लाई करने वाले हैं और हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को और इसके ऊपर बेस अगर क्वेश्चन को आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे Instagram आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता, तो आप लोग आपके डाउट मेरे से Instagram पे क्लियर कर ले सकते हैं। तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 7.2। लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, लिमिट फाइंड करने का देखने वाला है। तो ये फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन कर, तो इसका भी इस्तेमाल होगा और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है उनको भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7.2 का ये रहा। अगर डायरेक्टली अपन z की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 2 पुट करके चेक कर लो। 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 4 कितना होता है 0। तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी गोची है। अब उस गोची को सुलझाएंगे और आंसर किस तरीके से लाएंगे ध्यान देना। तो लिमिट z टेंड्स टू 2 को मैं वैसे ही रखता हूं, यहां पर फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 6 आ जाएगा। इसको दो नंबर में तोड़ना पड़ेगा। पहला है माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों क्या, यहाँ पे दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लीकेशन होता हो 6 और इन लोग को ऐड करने पे कितना आता हो 5। तो नंबर है मेरे पास 3 2 6 इन्हें और 3 और 2 आ जाएगा। तो z स्क्वायर वैसे ही माइनस 3z माइनस 2z प्लस 6 अपॉन क्या, यहाँ पर z माइनस 2 और z प्लस 2 में लिख सकता हूँ। लेकिन एक स्टेप ले लेंगे, क्या दिक्कत है, मैं एक स्टेप और लेता हूँ। तो यहाँ पर z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, चलेगा यहाँ तक। आगे क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 2 मेरा वैसे ही रहने वाला। यहां पर देखूंगा तो z कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा z माइनस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन निकलेगा, बचेगा z माइनस 3। उसके बाद यहाँ पर z माइनस 2 और z माइनस 3 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट z माइनस 2 z माइनस 2 और z प्लस 2 इस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर z माइनस 3 को सपोज मैं कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बच जाएगा z माइनस 2 अपॉन में z माइनस 2 और z प्लस 2 बच जाएगा। अब क्या करूंगा, इस z माइनस 2 और इस z माइनस 2 को मैं कैंसिल करता हूं और 2 पुट करता हूं। तो लिमिट की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने के बाद लिमिट को बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा z माइनस 3 और यहाँ पर लिमिट z टेंस टू 2, यहाँ पर क्या जाएगा z प्लस 2। ठीक है, पुट करते हैं, सॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस 2, 2 माइनस 3 कितना होता है -1, 2 प्लस 2 कितना होता है 4। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 1/4 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत इजीली हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करा हुआ। एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल से स्टेप से, होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये सेम तरीके से करना है, एक्जैक्टली सेम मेथड होने वाला है। कैसे, हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर को अपन फैक्टराइज करेंगे। लिमिट z टेंड्स टू -3 x प्लस 3, अगर मैं -3 पुट करता हूं तो ये जगह -3 का स्क्वायर 4 इंटू -3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा +3, -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा -12, 4 3 12 और ये +3। इन दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया 12 और 12 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0, मतलब यहाँ पर दिक्कत है। अब इसमें से x को अगर मैं स्प्लिट करूं बीच वाले टर्म को तो 3 को अपने को दो नंबर में स्प्लिट करना है, 3 1 सा, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस x और यहाँ पे आ जाएगा 3। इस तरीके से अपन ने स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। स्प्लिट करने के बाद कॉमन के बाद लिमिट फैक्टराइजेशन कैंसिलेशन, ये हमारे स्टेप्स होता है। यहाँ पर x प्लस 3 मेरा वैसे ही रहेगा। इसमें इन दोनों में अगर देखूंगा, ध्यान दूंगा, दोनों में x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3। उसी तरीके से यहाँ पर 1 कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 3। इस तरीके से मेरा क्या आ गया, ये फंडा क्लियर हो गया। अब करूंगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में से x प्लस 3 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा +1, यहाँ बचेगा x प्लस 3। अब ये x प्लस 3 करा कैंसिल, लिमिट को बांटेंगे, लिमिट को क्या कर देंगे डिनोमिनेटर में दे देंगे। तो लिमिट चला गया नीचे, x टेंड्स टू, यहाँ पर क्या हो गया -3 x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे तो -3 का क्या हो जाएगा -3 प्लस 2, -3 प्लस 1 कितना आ जाएगा दोस्तों 1/-2 यानी कि -1/2। दैट इज योर आंसर। होप ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेंगे तो डरना बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से आप लोग को उसको अटेम्प्ट करना।
अब इस क्वेश्चन में भी आप लोग डायरेक्टली जीरो पुट करके देखो तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग और सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखूंगा तो ऊपर में वाई स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा 5y, यहाँ बच जाएगा 8। इधर देखूंगा तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बच जाएगा 3y स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा -16। तो ये देख लो एक बार कॉमन परफेक्टली निकाला हुआ है क्या, यस ओके। ये वाई स्क्वायर कैंसिल, लिमिट को बांटते हैं, लिमिट y टेंस टू 0 ऊपर दे दिया 5y प्लस 8 के पास, और यहाँ पर भी लिमिट y टेंस टू 0 यहाँ पर दे दिया 3y स्क्वायर -16 के पास, दोनों के पास लिमिट को बांटा। अब यहाँ पे 5 इंटू 0 प्लस 8, और यहाँ पर क्या जगह 3 इंटू 0 का स्क्वायर -16, 8 अपॉन -16, यानी कि आंसर कितना गया -1/2। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन अभी तक आपने देख लिया और तीनों क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे, 2-2 मिनट के क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इनके ऊपर भी आप लोग को ध्यान देना और उनको भी अपने को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 पुट करके चेक कर लेते, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 15 कितना हो जाएगा -6, और -6 प्लस 6 0, तो मतलब डिनोमिनेटर में गड़बड़ है। तो इसको स्प्लिट करेंगे अपन, कैसे करना अभी मैं आप लोग को बताता हूं, उस तरीके से यहाँ पर भी स्प्लिट करना है। तो 15 को 2 नंबर में स्प्लिट करते हैं, पहला स्प्लिट होगा प्लस माइनस माइनस 15 5 3 सा, तो इस तरीके से मेरा नंबर स्प्लिट हो गया 5x माइनस 3x माइनस 15 अपॉन में इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेम जैसे देखो पहला क्वेश्चन अपन स्प्लिट किया ना यहाँ पर z वाला, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का, देखो ऊपर डिनोमिनेटर उसी तरीके से अपने को यहाँ पर इसको भी स्प्लिट करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। सही किया क्या अपन ने, एक बार चेक कर लो। यहाँ पर अपन ने -3 माइनस परफेक्ट है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन निकाल लूंगा x को प्लस 5, यहां से कॉमन निकाल लूंगा 3x प्लस 5। सिमिलरली यहां पर भी x को कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा x माइनस 3, यहाँ पर -2 को कॉमन निकालूंगा, बचेगा x माइनस 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लिमिट x टेंस टू 3 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। अब दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x प्लस 5 को कॉमन निकालता हूं और यहाँ पर बचेगा पहला जो टर्म बचेगा वो बचेगा दोस्तों x, और यहाँ पे आ जाएगा -3। उसी तरीके से दोनों में से क्या कॉमन निकालूंगा, दोनों में से कॉमन निकालूंगा x माइनस 3 को। x माइनस 3 को सपोज मैं कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -2। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल करूंगा x माइनस 3 को, ऊपर बच गया लिमिट और लिमिट को बांट देंगे, लिमिट जाएगा सबसे पहले ऊपर x प्लस 5 के पास और उसी तरीके से लिमिट जाएगा नीचे, लिमिट इसके पास जाएगा नीचे वाले टर्म के पास यानी कि x माइनस 2 के पास। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे और आंसर को लेके आएंगे। तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, 3 डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, यहाँ पर डालेंगे 3 माइनस 2, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया 8 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत तो फटाफट से क्लियर कर लो दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा आप लोग को एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो जाएगी और यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में आपके डाउट क्लियर करके ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन से आप लोगों ने अभी जस्ट अटेम्प्ट करे हुए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछते हैं, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत होना ही नहीं चाहिए और आप लोग को आसानी से इसके क्वेश्चन और सोल्यूशन आप लोग को समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि लिमिट u टेंड्स टू 1 u रेज़ टू 4 माइनस 1 अपन u क्यूब माइनस 1। अब इसके ऊपर ध्यान देंगे तो ये फंडा जो आप लोग के पहले चैप्टर मतलब पहले एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है। पहला एक्सरसाइज आप लोग को याद होगा, वहां पर क्या होता था उसी को अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या है, ये u रेज़ टू 4 माइनस 1 रेज़ टू 4 लिख सकता हूँ, यहाँ पर u रेज़ टू क्यू, यहाँ पर क्या u क्यूब माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ u क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पे लिखा u क्यूब माइनस 1, यहाँ पे 1 का क्यूब, बस ऊपर नीचे u माइनस 1 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो गया u माइनस 1, ये भी क्या हो गया u माइनस 1। लिमिट को बांट दूंगा, लिमिट बांटते हैं तो लिमिट u टेंड्स टू 1 u रेज़ टू 4 माइनस 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन में लिमिट u टेंड्स टू 1 u रेज़ टू 3 माइनस 1 अपॉन u माइनस 1 रेज़ टू 3 u रेज़ टू 3 माइनस 1 रेज़ टू 3, इस तरीके से हो गया, u माइनस 1 इस तरीके से हो गया। अब आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, ये फॉर्मूला बैठता है a n रेज़ टू n माइनस 1, तो सॉरी यहाँ पर क्या होता है n a रेज़ टू n माइनस 1, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 a की जगह क्या है 1 रेज़ टू 4 माइनस 1, यहाँ पे 3 1 रेज़ टू 3 माइनस 1, ये तो ऑब्वियसली 1 ही होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा सिंपली हमारा 4/3 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 भी डन।
तो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले में कोई भी डाउट आप लोग को आया नहीं रहेगा। फिर भी डाउट है तो मैं आप लोग को बोल रहा कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आपके डाउट मेरे साथ क्लियर करके ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर। बढ़ते अपन सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप लोग को कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज अगर आप लोग को यहाँ पर क्लियर होगी तो आगे सेम टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप लोग अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ 1/x-3, यहाँ पर लिखता हूँ 9x, यहां पर मैं x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब लिख सकता हूं इस चीज को, क्योंकि 27 जो होता है दोस्तों वो 3 का क्यूब होता है, आपको क्लियरली पता है। अब क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x टेंड्स टू 3 हो गया, यहां पर हो गया x माइनस 3 और यहां पर क्या होगा 9x। इसको जरा सा ब्रेक करूं तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 3x प्लस b का, सॉरी यहां पर प्लस आएगा प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब देखो इसके बेस में x माइनस 3 क्या मिसिंग है, बेस को कॉमन करने के लिए ये टर्म मिसिंग है, तो इसके ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा। टर्म क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो बेस सेम हो गया, बेस को सेम कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ का टर्म भूलना मत -9x। अब आप लोगों को पता है प्लस 3x और -9x कितना हो जाएगा -6x, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 अपॉन में x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इस तरीके से आप लोग को ये स्टेप मिल जाएगा। अब ऊपर ले टर्म को अपन क्या करेंगे दोस्तों, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो कैसे सॉल्व होगा, 9 है, 9 को दो टर्म में स्प्लिट कर दिया। पहला क्या है माइनस, माइनस प्लस कितना माइनस 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 प्लस, प्लस करने पर 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 9, तो हमारे पास ऐसा एक ही डिजिट बनता है 3 3 जा, तो यहाँ पर एक ही पेयर बनते हैं 3 और 3 के, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर वैसे ही माइनस 3x वैसे ही माइनस 3x वैसे और यहाँ पर प्लस 9। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर अगर मैं कॉमन नहीं करूँ तो यहाँ पे x कॉमन निकलेगा, x माइनस 3 बच जाएगा, -3 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 3 बच जाएगा, x माइनस 3 यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 अगेन, यहाँ पे दोनों में से x माइनस 3 को मैं सपोज कॉमन निकालूं तो x माइनस 3 एक बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पर क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 9। नहीं जा रहे क्या अपन, एक बार देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, कोई भी गड़बड़ तो आप लोग फटाफट से आप लोग के डाउट क्लियर कर सके ले सकते हैं, क्योंकि अगर गौर किया जाए तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ पर आप लोग को सारी चीजें एकदम सॉर्टेडली समझ में आएंगी। ये x माइनस 3 को मैंने कैंसिल करा, अब डिनोमिनेटर में 3 पुट कर देखता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9 और 9 कितना हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 27, ऊपर पुट करके देखता हूँ 3 माइनस 3 0, तो ऊपर से अपने कोई दिक्कत नहीं होती, लिमिट के टाइम पे दिक्कत होती है अपने को डिनोमिनेटर से, तो उस पर हम लोग को ध्यान देना है। लिमिट को बांटते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब जब मैं ऊपर पुट करूँ 3 माइनस 3 हो जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27, उससे कुछ मतलब नहीं, ऊपर 0 होगा तो मतलब सब कुछ 0, तो हमारे लिमिट की जो वैल्यू आएगी ना दोस्तों वो आगे 0। तो होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया रहेगा, कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में आई नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है वो फटाफट से अवेलेबल कर लीजिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन पे, जो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस आप लोग इसको देख के ही डर जाते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। करना कुछ नहीं है, देखो सारी चीजें एकदम सॉर्टेडली आप लोग को दी हुई है। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 दिया हो, डेल्टा x ना कि x, तो सबसे पहले अपन इसको एक्सपांड कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं 2x माइनस 2 डेल्टा x, यहाँ पे प्लस 1 को वैसे ही रख लेता हूँ, इसको भी मैं जरा खोल देता हूँ, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में डेल्टा x। अब आप लोग गौर करना क्या क्या कैंसिल होने वाला है। सबसे पहले ये 1 और ये 1 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, उसी के साथ साथ ध्यान दो 2x डेल्टा x कहीं पे दिख रहा है कि आप लोग को 2x नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान देंगे तो एक चीज दिख रही है 2 डेल्टा x, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, गौर करो 2 डेल्टा x कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। उसी के साथ साथ क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं उस पर गौर करेंगे। 2 डेल्टा x है, यहाँ पे कहीं भी 2 डेल्टा x नहीं है, आगे चलते हैं। तो x स्क्वायर है, यस x स्क्वायर मुझे दिख गया, तो मैं x स्क्वायर को भी कैंसिल किया, 2 टर्म कैंसिल हो गया। अब तीसरे टर्म पे जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया, ओके। अब ये 2x पे गए और यहाँ पर भी 2x, दोनों भी कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारे टर्म को अपन ने कैंसिल किया हुआ, तो यहां पर मुझे मिलेगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पर 1 2 और तीनों टर्म को अपने को लिखना है।
यहाँ पर क्या बचेगा 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे होल ब्रैकेट करके रखता हूं, तो लगेगा सिर्फ x का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 डेल्टा x लिख देता हूं। क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा डेल्टा x। अब तीनों टर्म्स में एक चीज कॉमन है, डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर से कैंसिल करता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, डेल्टा x को कॉमन निकालूंगा, यहां पर क्या बचेगा 2x, यहां पर क्या बचेगा 1 डेल्टा x, और यहां पर क्या बचेगा -2 अपॉन में डेल्टा x। ये डेल्टा x कैंसिल। अब डेल्टा x टेंस टू 0 मतलब क्या, अब लिमिट को अपन बांट देंगे। जैसे मैं लिमिट को देता हूं ऊपर डिनोमिनेटर में, तो नीचे का तो टर्म कुछ बचा ही नहीं, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 2x प्लस डेल्टा x -2 कुछ इस तरीके से बच गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को एक चीज पे ध्यान देना है, किस चीज पर, कि दोस्त यहां पर जब अपन डेल्टा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पर डेल्टा x पे अपने को क्या लिख देना 0, तो यहां पर अपन 0 डाल देंगे। क्या अपन x के ऊपर भी 0 डालने वाले हैं, क्या डालने वाला, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि x हमारा 0 नहीं होने वाला है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना, डेल्टा x पर। तो डेल्टा x पे 0 डाल दो, सिंपल है। तो जैसे मैं यहाँ पर 0 डालूंगा तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पर 0, यहाँ पे -2, दोनों में से 2 को कॉमन निकालूंगा तो बच जाएगा x -1, एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर लिमिट। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा, और बहुत ही इजीली इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को मिल गया रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ऐसा है कि x³ -7x + 6 और नीचे दिया हुआ x³ -7x² + 16x - 12। अब इसको तो फैक्टराइज में ट्राई करोगे तो मैं इसको कर सकता हूं, लेकिन इसको करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में एक चीज सीखी हुई है दोस्तों, 9th स्टैंडर्ड में बाय कौन सा मेथड सीखा था आप लोगों ने, एक डिवीजन मेथड सीखा था, जिसके अंदर अपन क्या करते थे, फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करके किस तरीके से सॉल्व करते थे, फैक्टराइज करने का एक मेथड सीखा था। तो x³ -7x² + 16x - 12 को अपन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग को बोला हुआ कि 2 इसका फैक्टर है कि नहीं चेक करता, तो 2 यहाँ पर लिखता हूं। ठीक है, पहले इसके सारे कोएफिशिएंट्स लिख लेता हूं, तो यहाँ पर 1 आएगा, -7 आएगा, 16 आएगा और -12 आ जाएगा, क्यूब स्क्वायर x और विदाउट x। अब सबसे पहले 1 तो वैसे उतार लेना है, 1 को विदाउट चेंज, कुछ चेंजेस नहीं यहाँ पे वैसे ही। तो 2 1 2 कितना बच गया, -5, 2 5 10 कितना बच गया, 2 5 -10 कितना बच गया 6, और 2 6 12 कितना बच गया, -12 + 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम लोग को जो फैक्टर मिल गया, जो हम लोग को नया x -2 मिल गया ये, और ये मिल जाएगा x² -5x + 6। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको स्प्लिट करके ये बना लिया। अब सिमिलरली इसको भी अपन स्प्लिट कर लेंगे, तो x³ -7x + 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 6 को 2 नंबर में तोड़ेंगे, पहला क्या है माइनस, दूसरा भी क्या है माइनस, माइनस प्लस, प्लस करने पे 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 6, तो ऐसा एक ही नंबर है 6 और 1। तो x³ -6x - x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, x को कॉमन निकाला तो बच गया यहाँ पर, x को कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया x -6, और यहाँ पर x को कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, -1 को कॉमन निकाला तो x -6। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिल गया। और आगे क्या होगा, और आगे और भी चीजें होंगी। देखो सिंपल सी चीजें, यहाँ पर x -6 को सपोज मैं कॉमन निकालता तो पहला टर्म बचेगा x -6, दूसरा बचेगा x -1। तो ऊपर वाले को भी स्प्लिट कर लिया, लेकिन अपन इसको और थोड़ा सा स्प्लिट कर सकते हैं। जो डिनोमिनेटर है ना, उसको थोड़ा सा और हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, कैसे बांटना है अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजों को अपन यहाँ पर भी स्प्लिट करके प्रॉपर्ली सॉल्व करने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गई रहेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखो, ये भी क्यूब है, तो यहाँ पर अपन क्यूब को स्प्लिट नहीं कर सकते, इस चीज पे ध्यान देना है। यहाँ पर क्यूब है ना कि स्क्वायर है, तो ये दिक्कत, ये मिस्टेक जो आप लोग को एग्जाम में करते हैं, वो यहाँ पर मैंने अभी आप लोग को समझाया। तो ये मिस्टेक को नहीं करना है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो, ये जिसको इस तरीके से किया, उस न्यूमेरेटर को भी आप लोग को सेम तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उस चीज को आप लोग को भी बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको सॉल्व। सेम फंडा, सबसे पहले आप लोग को सारे के सारे टर्म्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो x³ है, 0x² है, -7x है, +6 है, इक्वल टू समथिंग कुछ भी होगा। अब इसके सारे के सारे कोएफिशिएंट को लिखते हैं। तो पहला कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, दूसरा है 0, उसके बाद -7, उसके बाद क्या है +6। ठीक है, इसको लेंगे अपन 2। अब 2 से करेंगे तो 1 सबसे पहले नीचे वैसे उतार लूंगा, फिर 2 0 2 1 2, तो यहाँ पे 2 वैसे उतर गया, 2 2 4 कितना बच गया -3, एंड 2 3 6 हो गया -6, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, और -6 + 6 कितना हो जाएगा 0। तो अपन इसको अभी इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, x -2 ब्रैकेट में x² + 2x -3। इस तरीके से अपन ने हमारे जो भी अपना इक्वेशन दिया था उसको अपन ने स्प्लिट करा हुआ है। तो लिमिट इस तरीके से हो जाएगा, लिमिट x → 2, न्यूमरेटर में टूटेगा ये पार्ट, तो x -2
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको अपन ने पिछले भी पहले भी सॉल्व किया हुआ, इसको स्प्लिट करने हम लोग को आता, तो x माइनस टू को मैंने कैंसिल कर दिया। अब अगेन इसको स्प्लिट करना करते हैं, देखो ट्राई करके देखते स्प्लिट होता है क्या। तो 3 को मैंने ऐसे लिखा। अब पहला सिंबल क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। अगर मैं 3 को तोड़ने की कोशिश करता हूं तो 3 को दो नंबर में ऐसे तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 मिले और दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर 2 मिले, तो 3 1 मिल जाएगा। उसी तरीके से इसको अपन ने सॉल्व किया हुआ है, तो देखते कैसे आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। यहाँ पर इसको स्प्लिट करेंगे, इसको भी अपन ने पिछले स्लाइड में किया था, तो माइनस 3x और माइनस 2x लिखा था, प्लस 6 लिखा था। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 यहाँ पर हो गया, कॉमन निकालेंगे x प्लस 3 बचेगा। यहाँ पर माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 3 बचेगा। इन दोनों में कॉमन निकालोगे तो x कॉमन निकलेगा, x माइनस 3 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन निकालोगे तो माइनस 2 x प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, दोनों में कॉमन निकाला x प्लस 3 को, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 1। दोनों में से x माइनस 3 को अगर सपोज में कॉमन निकालता, किसको, x माइनस 3 को सपोज में कॉमन निकालता, x माइनस 3 है दोस्तों। अगर x माइनस 3 को दोनों में से कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस 2। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। इस टाइम पे हम लोग को क्या मिलने वाला है, एक कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, मतलब हम लोग इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे अगर अपन पुट करते हैं तो हम लोग को डिनोमिनेटर में 0 मिलता है। देयरफॉर यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको अपन ने अभी अटेम्प्ट करा हुआ, तो बहुत आसानी से अपने को इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलने वाला दोस्तों, आप लोग को देखने मिलने वाला है ये जब आप लोग हायर स्टडीज करेंगे ना, इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो वहां पर भी आप लोग को लिमिट सॉल्व करना होगा, लेकिन वहां पे आप लोग को एक मेथड सिखाया जाएगा जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, जिसको आप लोग वहां पे अप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं एल हॉस्पिटल का, उसमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना होता है। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर अभी हम लोग को मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के हिसाब से सॉल्व करना था। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, फैक्टराइज भी कर दिया, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, दैट मींस हमारा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं 2 डालूंगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। डिनोमिनेटर में 0 मतलब हमारा खेल खत्म, हमारा डिनोमिनेटर 0 मतलब हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हो जाएगा नॉट रियल नंबर। क्लियर, ओके, तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है, बस देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अपन इस पर गौर करेंगे इसे सॉल्व कैसे करना। पहले क्वेश्चन को वापस से लिख लेता हूँ। लिमिट y टेंड्स टू 1/2 1 माइनस 8y क्यूब, वैसे ही रखता हूँ फिलहाल के लिए। इसमें से y कॉमन निकाल लेते हैं, अब बचेगा 1 माइनस 2y स्क्वायर बच जाएगा, 1 माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। अब क्या करते हैं, लिमिट, अब देखो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। लिमिट y टेंड्स टू 1/2 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, तो मैंने यहाँ पर y टेंड्स टू 1/2 लिख दिया। तो यहाँ पर लिखूंगा 2y का क्यूब माइनस 2y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अप्लाई जैसे ही करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2y, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2y, यहाँ पर y वैसे ही, यहाँ पे 1 माइनस 2y, 1 का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी होता था 2 इंटू वाई, और 2y का स्क्वायर कितना होता है 4y स्क्वायर। इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, ओके, 1 माइनस 2y कैंसिल। अब पुट कर देंगे y के जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1/2 और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिमिट जैसे डालूंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस 2 इंटू 1/2, और यहाँ पर 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो आ गई सारी चीजें। अब ऊपर मिल गया 1 प्लस 1 2 मिल गया, डिनोमिनेटर में 1/2, यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस 2 कैंसिल, मिल गया 1। यहाँ पर क्या करेंगे 4 2 कैंसिल, यहाँ पे भी मिल जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर कितना था 4 4 कैंसिल, मिल गया 1। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये 1/2 ऊपर लेके जाएंगे, उसको बना देंगे 4, और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। देख लो एक बार सही है क्या, अपन ने सब कुछ सही किया हुआ है क्या, कैंसिलेशन करना, चेक करना आंसर करेक्ट है क्या, और इस तरीके से ये भी सोल्यूशन हम लोग को मिल गया, लिमिट की वैल्यू मिल गई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें का थर्ड वन, ये भी बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पर ये भी थोड़ा सा लेंथी होने वाला। अब कैसे करेंगे ध्यान देते हैं। सबसे पहले x⁴ को उठा लो। ठीक है, इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, x⁴
क्या छूट गया यहाँ पर, क्यूब वाला टर्म ही नहीं है, तो 0x³ माइनस 3x² और एक और टर्म नहीं है क्या, प्लस 0x प्लस 2, इसको अपन ने इस फॉर्म में लिख लिया। अब डिनोमिनेटर वाले को भी सेम, देखो इसमें सारे टर्म्स अवेलेबल है तो इसको अपने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको 1 पुट करके चेक कर लेता हूं क्या डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता है या नहीं। 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 1, -5 -4 हो गया, और ये 3 और 1 कितना 4, -4 + 4 0 होने वाला, तो मतलब यहाँ पर अपना काम नहीं आएगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पर लिखूंगा 1 से कोएफिशिएंट लिख लूंगा, 1 को सबसे पहले वैसे उतार लिया, 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 1 कितना हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1 अगेन, और यहाँ पर हम लोग को मिलेगा -2, फिर यहाँ पर मिल जाएगा -2 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा अगेन -2, और यहाँ मिल जाएगा -2, मतलब कितना मिल जाएगा 0। समझ में आया, देखो फिर से चेक कर लो, सबसे पहले 1 को उतारा, 1 1 जा 1, फिर 1 को उतारा, फिर 1 1 जा 1, -3 + 1 -2, -2 को 0 के साथ किया तो -2 अगेन, -2 कितना हो गया 0। तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, x, यहाँ पे ध्यान देना क्या बच गया, यहाँ पर सारी चीजों को लिखता हूँ। सबसे पहले लिखूंगा x - 1, जो हमारा ये ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x - 1 सेकेंड ब्रैकेट में x³ + x² - 2x - 2, इस तरीके से लिख देंगे। तो पहला मेरा ये टर्म हो गया। अब न्यूमरेटर को करने के बाद डिनोमिनेटर पे आते हैं, तो डिनोमिनेटर के लिए अपन सेपरेट स्पेस में करते हैं, एक लाइन खींच देता हूँ। ये क्या हमारे पास x³ है, 5x² है, प्लस 3x है, प्लस 1, इसको अपन यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखो 1 -5 3 और 1, ठीक है। 1 को वैसे उतारेंगे, 1 1 जा 1, यहाँ पे मिल जाएगा 1 1 मिल गया, इधर पे मिल जाएगा -4, कितना मिल गया, -4 को यहाँ पर लिखेंगे, -4 कितना मिल जाएगा यहाँ पर -1, यहाँ पे जाएगा -1, कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग नया इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो x - 1 x² -4x, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा -1, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देते कैसे आएगा, तो हमारा जो लिमिट है जो इस तरीके से उसमें बदलाव हो जाएगा। कैसे, यहां पर मैं लिखता हूं x - 1, ठीक है, यहां पर लिखता हूं x³ + x² - 2x - 2। इधर आ जाता हूं, यहां पर x - 1, यहां पर x² - 4x - x - 1 कैंसिल। अब जरा मैं 1 को पुट करके चेक कर लेता हूं, 1 पुट किया तो 1 -4 -1, 1 -4 -1 -1 + 1 चला गया, बच गया नीचे -4। तो नीचे कोई दिक्कत नहीं है, देखो एक बार चेक कर लो, एक बार ये 1 पुट करके, ये हो गया 1, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -1, ये दोनों कैंसिल, नीचे बच गया -4। तो नीचे में 0 नहीं है, -4 है, मतलब हम लोग का काम हो गया। तो हम लोग बस लिमिट की वैल्यू को लिमिट को बांटेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 हो गया, यहाँ पे गया x³ + x² - 2x - 2। जैसे न्यूमरेटर में दिया तो लिमिट को डिनोमिनेटर में भी दे देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 4x - 1। वैल्यूज को 1, मतलब जहां जहां पे आप लोग को x दिखाई दे रहा है वहां पे 1 डालो, तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 1 जा 2, और यहाँ पे -2 अगेन, यहाँ पर 1 -4 1, ठीक है, ये दोनों चले गए। अब देखो 1 + 1 हो गया 2, 2 -2 -2, इस तरीके से कितना हो गया, यहाँ पर -4 मिल जाएगा, -2 -2 -4, नीचे -4, 2 -2 अपॉन -4। अब माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर 1/2, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप लोग को जब भी हायर पावर वाला दिया रहेगा तो आप लोग को इस मेथड को इस्तेमाल करके आप लोग को फैक्टराइज करना है और आप लोग को सॉल्यूशन निकालना है। ये क्वेश्चन भी आप लोग को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन एक और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो आप लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले इसको स्प्लिट करना है और इसको स्प्लिट करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं स्प्लिटिंग के साथ। तो फैक्टराइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। अब आप लोग को सारी चीजें मेरे हिसाब से समझ में आने लग गई है। अब कैसे करना है, x² दिया हुआ है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मेरे पास 4 यहाँ पर मैं लिखता हूँ। साइन को दो पार्ट में, देखो साइन को अपन को यहाँ पर स्प्लिट करना है। पहला सिंबल क्या है, माइनस। अब दूसरा सिंबल डिपेंडेंट, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और जिनको ऐड करने पर कितने मिल जाए 5। तो ऐसा एक ही नंबर है 4 1 जा 4। तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा -4x और -x + 4 के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर किया उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, x - 4, 3 को जरा दूर ही रखना। अब इसको भी स्प्लिट करते हैं सेम फंडे से। इसको स्प्लिट करूंगा तो सेम फंडा, सेम सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगा -2x -x + 2। सेम तरीके से आप लोग को करना है इसको भी। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर में x + 2 हो गया,
दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस फोर। दोनों में कॉमन क्या है -1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x माइनस फोर। यहाँ पर x माइनस फोर पे आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या था दोस्तों, 3 को वैसे रखा, बड़ा सा ब्रैकेट बना, यहाँ पर आ जाता है दोनों में कॉमन x, तो x माइनस टू -1 x माइनस टू। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस टू, दोनों में कॉमन क्या दोस्तों, दोनों में कॉमन हमारा टर्म है दोस्तों x माइनस फोर, यहाँ पे बच जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस वन। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 3 को मैं जरा सा साइड में रखता हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, x माइनस टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस वन। इस तरीके से आप लोग का आ गया। अब दो बेस है हमारे पास, अब दोनों के बेस में देखो क्या कॉमन चीज है, -1 x माइनस वन दोनों में कॉमन नहीं है। इसके पास क्या नहीं है, इसके पास x माइनस फोर नहीं है और 3 नहीं है। इसके पास क्या नहीं है, x माइनस टू नहीं है, 3 नहीं है। तो इसको अपन फटाफट से करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं, x प्लस टू को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूं x माइनस टू के साथ, क्योंकि इसके पास x माइनस टू नहीं था, और यहाँ पे एक 3 भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दिया जैसे, तो 3 इंटू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन, और क्या आ गया यहाँ पर x माइनस टू, मतलब तीनों के इसका बेस सेम हो गया। लेकिन इसके पास क्या नहीं था, देखो इसके पास -2 था, -1 नहीं था, -4 नहीं था। यहाँ पर लिखता हूँ मैं x माइनस फोर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 हो जाएगा, 3 को वैसे रखा, यहाँ होगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ देखो a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, इस तरीके से आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपना यही टर्म 3 इंटू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, ये टर्म्स आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्यूशन लाते हैं, फटाफट से देखते हैं कैसे होगा ये। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 मेरा वैसे ही है, यहाँ पे सॉल्व किया तो ये हो गया 3x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से कितना होगा 12। ठीक है, आगे जाते हैं यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, अब 4 2 8 तो हो गया -8x, यहाँ तक क्लियर है। आगे 4 इस कितना होगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। नीचे जाते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फोर। ठीक है, बस मैंने इसको सही ऑर्डर में रख सॉल्व कर दिया, मतलब इतनी सारी चीजें ले आई। अब क्या होगा, थोड़ा सा और स्टेप, सिर्फ -12 प्लस 16 क्या होता है वो लिख दो, x टेंड्स टू 1, यहाँ पे जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा -8x वैसे ही। अब देखो यहाँ पर एक और चीज हो रही है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है x स्क्वायर और यहाँ पर है 3x स्क्वायर, दोनों में प्लस में, तो यहाँ पर जाएगा 4x स्क्वायर। अब -12 प्लस 16 कितना हो जाएगा +4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -8x, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस। ठीक है, अब आप लोग गौर करो तो सब में 4 कॉमन है, 4 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे मैं 4 को कॉमन निकालूंगा ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे x स्क्वायर, यहाँ मुझे मिलेगा 2x, यहाँ मुझे मिलेगा 1। नीचे सारे के सारे टर्म एज इट इज, नो चेंजेस, x माइनस टू एक्स माइनस। फाइनल स्टेप, अब कैंसिल वाला स्टेप देखो कैसे है, ये है हमारा a स्क्वायर, ये हमारा 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ पर एक 1 लिख दो तो क्या फर्क पड़ता है, 2 इंटू ए इंटू बी, और ये हमारा बी स्क्वायर। तो गौर करो यहाँ पे एक फॉर्मूला एडजस्टेड है, कैसा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर क्या आ गया 4 वैसे ही, यहाँ पर मिल गया मुझे x माइनस वन का होल स्क्वायर, और 3 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर। अब यहाँ पर क्या करूंगा, एक x माइनस वन एक x माइनस वन को कैंसिल करा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 4 इंटू यहाँ पर एक x माइनस वन बच गया, नीचे क्या बच गया 3 इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर, इस तरीके से बच गया। अब आप लोग ही गौर करना, क्या डिनोमिनेटर में जब मैं 1 पुट करता हूं तो क्या नीचे 0 मिल रहा है, पुट करके चेक करते हैं। 1 पुट किया तो यहाँ पे मिल गया -1, 1 पुट किया तो यहाँ पे मिल गया -3। देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, दैट मींस हमारा डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता है। अब न्यूमरेटर से अपने को मतलब नहीं, न्यूमरेटर में 0 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो लिमिट को बांट देंगे, तो 4 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन, और डिनोमिनेटर में भी लिमिट बांट देंगे, 3 बाहर लिया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस टू और x माइनस फोर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे मैं ऊपर में 1 डालता हूं, देखो 1 माइनस वन तो ऑब्वियसली 0 होता है, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस टू और 1 माइनस फोर, चेक कर लिया। अब ये हो गया 0,
0/3 इंटू जो भी होने दो, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। इस सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस लिमिट की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है, इस लिमिट को हमने सॉल्व करके क्या लाया आंसर हमारा 0। तो इस तरीके से आप लोग को वैल्यू मिल सकती है 0। एक कंडीशन ऐसा जो देखा था हम लोग ने, वहां पे हमारी लिमिट की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, और इस तरीके से हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स को अपने आप अभी समझा हुआ है। तो कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, तो मैंने आप लोग को बोला आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गए रहेंगे। फिर भी मैंने पता है आप लोग कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग मैसेज करके स्क्रीनशॉट शेयर करके मेरे साथ वहां पे आप लोग के डाउट क्लियर करके ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।